राजस्थान में फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद अब एक और हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहाँ झुंझुनू के डॉक्टर ने महिला मरीज की संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकाल दी। मरीज का ऑपरेशन झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल में हुआ है। अब मरीज की हालत गंभीर है, जिसके चलते महिला को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। दरअसल झुंझुनू जिले के डॉक्टर संजय धनखड़ ने महिला का ऑपरेशन किया और दाई किडनी की जगह बाई किडनी निकाल दी। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ इस तरह के 3-4 परिवाद न्यायालय में विचाराधीन है। वह इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डागी ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश पर 5 सदस्यों की टीम गठित की गई है, जो इलाज में लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी करेगी। लेकिन अपने आप में बहुत ही देखिए हैरतअंगेज कारनामा यहाँ पर एक डॉक्टर का सामने आया, उस डॉक्टर का जिसे भगवान कहा जाता है, धरती का भगवान कहा जाता है। आप और हम मिलकर भगवान उन्हें कहते हैं, भगवान जैसे शब्द से नवाजते हैं उन्हें। उसी एक डॉक्टर ने, संजय धनखड़ इसका नाम है, धनखड़, उसने अपने अस्पताल में एक ऐसा कारनामा, काला कारनामा करके दिखा दिया कि एक महिला की गलत किडनी निकाल दी। जो संक्रमित किडनी थी उसको निकालने की बजाय दूसरी किडनी निकाल दी, यानी कि दाई किडनी की जगह बाई किडनी निकाल दी। और बड़ी बात यह है कि झुंझुनू के इस धनखड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ पहले भी 3-4 परिवाद न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर जो राजकुमार है, उनका कहना है कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर एक कमेटी का गठन भी किया गया है। 5 सदस्यों की टीम गठित की गई है और वो लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी यहाँ पर करेगी। लेकिन अपने आप में एक बहुत शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला है। पेशे को शर्मसार किया इस डॉक्टर संजय धनखड़ ने, जिसने एक अपनी लापरवाही के चलते एक महिला मरीज की गलत किडनी निकाल दी। जो किडनी संक्रमित थी उसको निकालने की बजाय दूसरी किडनी यहाँ पर निकाल दी। जिसके कंधे पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी थी, उसने जान को खतरे में डाल दिया। दाई किडनी निकाली जानी थी क्योंकि वो संक्रमित थी, लेकिन इस डॉक्टर संजय धनखड़ ने बाई किडनी निकाल दी। अब आप सोचिए उस मरीज पर, जो डॉक्टर को भगवान मानकर उसके पास पहुंचा था, उस मरीज की जिंदगी पर आखिर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उस महिला की जान को खतरे में इस डॉक्टर ने डाल दिया, इस डॉक्टर की लापरवाही ने डाल दिया। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ में ये डॉक्टर मशगूल थे, व्यस्त थे, जो उन्हें ये तक जानकारी नहीं कि मरीज की संक्रमित किडनी ये है। उसके बजाय उन्होंने सही किडनी को यहाँ पर बाहर निकाल दिया। और अपने आप में देखिए ये कई सवाल भी यहाँ पर खड़े करता है। हमारे बच्ची के साथ हादसा हुए है, ये कोई और के साथ नहीं हुआ। ये सबसे निवेदन है कि और के साथ करे तो ये डॉक्टर ने नष्ट करेगा, इनको लाइसेंस बंद करेगा यार, इनका सील लगे। जो काम होना चाहिए जरूरी, क्योंकि हमारे साथ है वो काम और के साथ कहना के साथ कर दिया और करेगो। आज जो धनखड़ हॉस्पिटल के द्वारा मेडिकल नेग्लिजेंस बरती गई है कि समाचार प्रकाशित हुए हैं, उस संबंध में माननीय एसपी साहब और माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। हमने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है और विशेषज्ञ कमेटी अभी जाकर के जाँच करेगी। इसके अलावा जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जब किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा होता है, स्वास्थ्य को, तो ये मानते हुए कि इस तरह की अगर वहाँ पे गलती हुई है या मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, तो उस स्थिति में क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। माननीय एसपी साहब और माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। हमने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है और विशेषज्ञ कमेटी अभी जाकर के जाँच करेगी। इसके अलावा जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जब किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा होता है, स्वास्थ्य को, तो ये मानते हुए कि इस तरह की अगर वहाँ पे गलती हुई है या मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, तो उस स्थिति में क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। हमारे पास एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, बहुत सीरियस नेचर की कंप्लेंट है कि गलत किडनी को बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है। तो हमने अभी अपने बीडीके हॉस्पिटल के जो एचओडी हैं, उनको उनके अंडर एक स्पेशलिस्ट की टीम को भेजा है हॉस्पिटल में। वो रिकॉर्ड सीज कर रहे हैं, पूरा इसका इंस्पेक्शन करके हमें रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा हम हॉस्पिटल में भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल को अभी हम एक बार सीज कर रहे हैं और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको बीडीके हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सीरियस मैटर है, इसका जिला प्रशासन ने पहले ही संज्ञान ले लिया था और इसमें स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन।
और राजेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से जुड़ चुके हैं, जो खुद मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इस पूरी घटना के सामने आने के बाद? प्रशासन ने एक टीम गठित कर दी है जो कि वर्तमान में वहीं हॉस्पिटल में मौजूद है, जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने जो भी मेडिकल किए हैं ऑपरेशन वो सही थे कि नहीं थे। इनके जो डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जांच की जा रही है। ठीक है, अस्पताल का रिकॉर्ड सीज करने की किया गया है, तो क्या अस्पताल को भी सीज किया जाएगा अब? ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर कुछ गलत मिलता है तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल भी सीज किया जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ जो डॉक्टर है इन्होंने 3-4 मामले इनके साथ पहले भी ऐसे हो चुके हैं जिनका कि न्यायालय में परिवाद भी चल रहा है। मतलब इलाज में लापरवाही को लेकर पहले भी इन पर आरोप लग चुके हैं, मामले चल रहे हैं? हाँ, न्यायालय में विचाराधीन है मामले, क्योंकि इलाज में कोताही बरतने का पहले भी इन पर आरोप लग चुका है। ठीक है, अब जो पीड़ित है, मरीज है, उनके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं या मरीज खुद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब जयपुर से वापस झुंझुनू ले जाया गया उनके गांव? उनके गांव ले जाया गया है, लेकिन जैसा कि अभी अभी सूचना मिली है कुछ 10 मिनट पहले कि उनको बीकानेर ले जाया जा रहा है। जी, अब उनका इलाज बीकानेर में करवाया जाएगा राजेंद्र? 10 मिनट पहले उनके घर वालों से बात हुई थी तो वो कह रहे थे हम उनको बीकानेर ले जा रहे हैं, हम उनको वहाँ इलाज कराएंगे, क्योंकि बीकानेर में उनका कोई परिचित है। उन्होंने कहा यहाँ ले आओ तो। ठीक है, एक बड़ी बात जो ये है वो ये है कि डॉक्टर की तरफ से जिस डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं संजय धनखड़, क्या वो सामने आया अभी? नहीं, सुबह हमने हॉस्पिटल में पता किया था, वहाँ जांच की थी तो वहाँ किसी तरह का कोई बंदा नहीं मिला जो संतोषजनक जवाब दे पाए। डॉक्टर का स्विच ऑफ आ रहा है और डॉक्टर किसी से मिल भी नहीं रहा है, कहते हैं ना जैसे भूमिगत हो जाता है, उस तरह से है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब गायब हो चुके हैं इस पूरे काले कारनामे को करने के बाद में झुंझुनू से? हाँ, अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो सुबह से जैसे की जानकारी मिली है उसके बाद हम भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनसे संपर्क हो, वो अपनी बात कुछ कहना चाहें तो कहें, लेकिन किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ना ही जो हॉस्पिटल में केवल सुबह एक व्यक्ति था जो अटेंडेंट था, तो उन्होंने बताया कि मुझे खुद पता नहीं डॉक्टर साहब कहाँ है। बाकी अस्पताल में और मरीज भर्ती है या उन्हें भी छुट्टी दे दी गई है डॉक्टर साहब की तरफ से? हॉस्पिटल में मरीज हैं। अब जैसे कि चिकित्सा विभाग की टीम गई है, वो यह देख रही है कि अगर इनका इलाज दूसरे अस्पताल में संभव है तो हम उन्हें वहाँ शिफ्ट करके उनका इलाज कराएं और हॉस्पिटल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर संजय धनखड़ फिलहाल गायब हैं। कलेक्टर के निर्देश पर एक कमेटी 5 सदस्यों की गठित कर दी गई है, वो टीम जांच करेगी, लेकिन इसी बीच जो जिम्मेदार हैं संजय धनखड़ वो गायब हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं कि आखिर उनसे गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए सामने आए, या गलती नहीं हुई है तो सामने आकर जवाब दें, अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखें, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो गायब हैं। हमने सीएमएचओ की बाइट आपको सुनवाई, उनका इंटरव्यू आपको सुनवाया, लेकिन उन्हीं सीएमएचओ से हम कुछ डिटेल में कुछ सवाल करना चाहते थे कि किस तरीके की कार्रवाई इस अस्पताल के खिलाफ हो सकती है। राजकुमार डांगी सीएमएचओ झुंझुनू है, उनसे हम कुछ तफसील से सवाल करना चाहते थे। तफसील से आपके कुछ सवाल थे वो हम उनसे करना चाहते थे, जवाब लेना चाहते थे, लेकिन राजकुमार डांगी की व्यवस्थाएं देखी कि उन्होंने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। यह हाल है राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के, चिकित्सा महकमे के, झुंझुनू के मुखिया के, जिनसे हम बात करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आखिर इस अस्पताल के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सरकारी संरक्षण तो डॉक्टर संजय धनखड़ को और उनके अस्पताल को मिला हुआ था। इसी वजह से ही जो डॉक्टर संजय धनखड़ का बोर्ड लगा हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में इस लोहे के बोर्ड पर लिख रखा है कि RGHS, चिरंजीवी और दूसरी कुछ स्कीमों में लोगों को यहाँ पर मुकम्मल इलाज मिलता है। तो संरक्षण तो था, 3 से 4 मामले पहले सामने आ चुके, उसके बावजूद यदि इस तरीके की सुविधा यहाँ पर लोगों को देने की बात की जा रही है तो सरकारी संरक्षण तो था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजकुमार डांगी अपने आप में व्यस्त हैं। सीएमएचओ झुंझुनू, उनसे बात करने की कोशिश की, वो फिलहाल व्यस्तता का हवाला देकर बात करने से इनकार कर चुके हैं। चिन्मयी गोपाल जो झुंझुनू की कलेक्टर है, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने बड़े संजीदगी के साथ कहा है कि इस पूरे मामले की जांच फिलहाल की जा रही है,
जांच चल रही है, इसलिए हम आपसे अभी फिलहाल पूरे मामले को लेकर कुछ जानकारियां साझा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही कुछ डिटेल हासिल होती है हम आपसे मीडिया से मुखातिब होंगे, पूरे मामले की जानकारी यहाँ पर देंगे। ये कलेक्टर ने यहाँ पर कहा है, चिन्मयी गोपाल झुंझुनू की कलेक्टर हैं। हमने चूंकि जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एक बहुत ही सनसनीखेज अपने आप में ये मामला है, हैरतअंगेज कारनामा एक डॉक्टर का है, काला कारनामा है जिसने अपने पेशे को बदनाम किया है, एक जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश उसके काले कारनामे ने कर दी है। उस डॉक्टर के काले कारनामे को लेकर हम भी चाहते थे कि सीएमएचओ बताएं कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बनाए गए नियमों के मुताबिक इस अस्पताल पर उस डॉक्टर पर हो सकती है, कैसी सजा उस डॉक्टर को मिल सकती है। लेकिन राजकुमार डांगी चूंकि सीएमएचओ झुंझुनू व्यस्त थे, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया।